जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मालिक की अपार दया कृपा है कि हम सबको सत्संग वचन कहानी सुनने का एक अवसर मिलता है। गुरु महाराज जी की दया कृपा से हमें आपको ये सत्संग कहानी सुनने का अवसर जो मिल रहा है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये मानव तन में श्वासों की जो पूंजी दी गई है, किसकी कब पूरा होने वाली है कोई जानता नहीं है। आज जब श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी तो ये शरीर जहाँ भी रहेगा धड़ाम से गिर जाएगा, फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जो समय बचा है, इस समय से लाभ उठाना चाहिए और मालिक की भक्ति सेवा कर लेनी चाहिए, अपनी आत्मा को जगा लेना चाहिए। आज का ये सत्संग है कि कबीर साहब जी के समय की एक बात है, वाकया है कि एक गांव में एक गरीब परिवार के लोग रहते थे और समन नाम का वो गरीब परिवार था। उनके एक बीवी, उनके एक लड़का, ये तीन प्राणी थे और तीनों कबीर साहब जी के भक्त थे। लेकिन किसी भी तरीके से वो अपना गुजारा भत्ता करते थे, मेहनत मजदूरी करके। कभी कभी तो उनको कहीं मेहनत मजदूरी का समय भी नहीं मिल पाता था, मजदूरी भी नहीं मिलती थी, तो कभी कभी उपवास भी किया करते थे। लेकिन जब वो किसी से के घर पे जाते हैं, कहीं कुछ बातचीत आपस में चलती, तो कबीर साहब महाराज के बारे में वो चर्चा करते थे। कबीर साहब के बारे में प्रशंसा करते थे कि हमारा गुरु वो कुल मालिक है, परमात्मा है, और जो भी उनके करीब में जाएगा, उनके पास जाएगा, उसकी आत्मा का वो कल्याण कर देंगे, वह जीवात्मा भवसागर से पार हो जाएगी। ऐसे आपस में दोनों प्राणी और बच्चा जो खेलने के लिए अपने साथी सहपाठी के बीच में जाता, वह भी गुरु महाराज जी का यानी कबीर साहब जी का वह भी वर्णन करता था। यानी ये तीनों प्राणी गुरु की महिमा ही गाते थे। तो लोग हंसते थे कि तुम्हारा गुरु इतना सर्वशक्तिमान है, भगवान है, तो तुम लोग इतने दरिद्र क्यों हो, इतने दरिद्र क्यों हो। वो कह देते अपने भगवान से कि अमीर बना देते, लेकिन ये लोग किसी की बात का कोई जवाब नहीं देते थे और जो कुछ भी मेहनत मजदूरी करके लाते उसी में अपना गुजारा करते, पालन पोषण करते। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि हर तरह से लोग जो है, हर तरह से लोग बहुत कुछ ताना बाना मारते रहते थे, लेकिन ये लोग सब की बातों को सुन लेते थे और किसी से कुछ नहीं कहते थे। और अगर जो कुछ भी उनको नमक रोटी मिलता, अपना बना कर फिर खाकर सो जाते थे, भजन करते थे। यही रोज की दिनचर्या थी उनके। दिन का शुरुआत जब होता था तो उनको लोगों के ताने बाने ही सुनने को मिलते थे। पूरा जिंदगी जो भी समय बीत रहा था, यही सुनते सुनते बीत जा रहा था। लेकिन कभी वो अपने गुरु से यानी कबीर साहब जी से कभी उन्होंने ये प्रार्थना नहीं किया कि मालिक ऐसा क्यों हो रहा है। आज के समय में ये लोगों को ज़्यादा दुख तकलीफ होता है तो बराबर वो प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज से बहुत सारी बातें अरदास करते हैं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन वो लोग को कुछ लोग गाली गलौज भी दे देते थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते अपने गुरुजी से। और अपनी हालत पर वो अपने कहते कि मैं खुश हूँ, गुरु हमको मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया है। एक दिन उनका लड़का जो था वो जो है बच्चों के बीच में खेल रहा था और गुरु के बारे में चर्चा भी हुई। तो जब गुरु के बारे में चर्चा कहने लगा तो लोग बच्चे हंसने लगे, कहें कि तुम्हारा गुरु सबके घर जाता है, उसके बड़े बड़े राजा महाराजा चेला हैं, लेकिन तुम्हारे घर वो कभी नहीं आएगा क्योंकि तुम दरिद्र हो। वो कहता नहीं, हमारे गुरु हमारे घर पर भी आएंगे, उनके लिए सब कोई बराबर है। लेकिन लोग बहुत कुछ बोलते थे बच्चे। एक दिन तो बच्चे को इतना जलील लोगों ने कर दिया कि बच्चा रोने लगा और रोते हुए फिर घर पे आया और अपने माता पिता से कहा कि क्या कभी गुरु महाराज जी यहाँ पे नहीं आएंगे। तो माता पिता ने कहा कि अरे बच्चा, गुरु महाराज जी तो हम लोग के साथ ही में हैं, आने जाने की कहाँ बात है, हर वक्त साथ ही में तो रहते हैं। लेकिन बच्चा लिपट के रो रहा था कि हमको लोग बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं, गाली गलौज भी देते हैं, गुरु महाराज जी कब आएंगे। ऐसे तीनों प्राणी आपस में भावुक हो करके बच्चों को भी समझा रहे थे और भावुक भी हो रहे थे। तो तब तक बाहर से आवाज आई कि अरे समन, दरवाजा खोलो। तो आवाज जब गई तो ये लोग सोचने लगे कौन बुला रहे हैं। तो आवाज जब सुना तो सोचे कि तो गुरु महाराज जी की आवाज है, लेकिन वो कैसे आएंगे। जैसे फिर 2-4 बार आवाज आई कि अरे समन, दरवाजा खोलो। तो दरवाजा जब खोले तो देखे गुरु महाराज जी यानी कबीर साहब जी महाराज खड़े हैं और 2 उनके सेवक भी हैं। तो देखते रह गए तीनों प्राणी। और इसके बाद तब कबीर साहब जी ने कहा, अरे घर के अंदर भी ले चलोगे कि ऐसे खड़े रहोगे। तब लोगों ने उनके चरणों पर गिर कर वंदना किया, रोने लगे। फिर घर के अंदर ले गए तो कबीर साहब जी ने कहा, चटाई वटाई बिछा दिए, जो भी था बैठ गए। कबीर साहब जी ने कहा, शाम हो ही रही थी। कबीर साहब ने कहा, आज रात यहीं रुकेंगे और आज भोजन भी बनाना, प्रसाद लेंगे, फिर आज रुकेंगे। तो सब लोग बड़ा खुश में कि आज गुरु महाराज जी रुकेंगे। तो अगल बगल के घर में गए, मतलब कि भाई हमारे गुरु जी आए हैं, उनको कुछ खिलाने पिलाने के लिए। देखो तो कोई कुछ दिया नहीं, यह जान करके कि इनके गुरु महाराज जी आए हैं तो कुछ दिया नहीं। कहा तो जब लोग कहते गुरु महाराज को खिलाना है तो कहते तुम गुरु की इतनी बड़ाई करता है तो गुरु तुमको माला माल कर देंगे, किसी से भीख मांगने की क्या जरूरत है। चारों तरफ से निराश होकर के जो है उनकी औरत भी और उनका वो भी समन भी चले आए। इसके बाद एक वक्त की रोटी थी बनाने को। तो लोगों ने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज जी रात ज़्यादा हो गई है, यदि आदेश हो तो सुबह भोजन बने। तो कबीर साहब जी ने कहा सुबह बना लिया जाए भोजन, सुबह बन जाएगा, हमको भी भूख नहीं है। तो ये लोग सोचने लगे कि अब है तो एक सीधा हमारे पास जो है आटा, ये एक ही लोगों को खिलाने भर के है। अब हैं 3 लोग और फिर हम लोग मान लीजिए उपवास कर जाएंगे, लेकिन अब 3 जनी को तो भोजन कराना ही है। तो उन लोगों ने अब क्या किया, लड़का और उसका बाप दोनों चले गए बगल में, मतलब जो ये बगल में एक किराने की दुकान थी सेठ का। तो पहले कच्चे मकान का खपड़ेला मकान सब कराता था ज़्यादातर। तो वो लोग गए, रात में सेंध फोड़ दिया बाप बेटे मिलकर, और जो भी मतलब सामान था तीनों लोग खाने भर के। बाप ने कहा बस उतने ले आना आटा और चीज़ जो मतलब 3 लोग को खाने भर के हो। तो 3 लोगों को खाने भर के वो आटा निकाल के ले आया और सामान निकाल के ले आया। इसके बाद जब बाहर किया तो सेठ को कुछ ठोकर लग गई और सेठ जाग गया। तो सेठ देखता है तो उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो बाप तो चला आया
यहाँ आटा वाटा रख दिया। अपनी औरत से कहा कि ऐसी बात है, सेठ पकड़ लिया वो बच्चे को। तो उसमें बादशाह का राज्य था। तो लोगों ने सोचा, दोनों प्राणी ने सोचा कि कल यदि मतलब यह वह सेठ है यह बात राजा के पास भिजवा देगा कि ये लोग चोरी किए हैं, किसके लिए, अपने गुरु के लिए, गुरु के कहने पर चोरी किए हैं, ऐसी बात आ जाएगी तो गुरु को सजा दिलवाएंगे ये लोग। तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो दोनों ने आपस में विचार किया, कहा कि बच्चे को जो है किसी तरीके से जाके निकालो और नहीं फिर आगे देखा जाएगा। तो वो गए समन और आवाज़ दिया बच्चे से कि अरे बच्चा, मैं तुम्हारा बाप तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, सेठ से कह दो कि एक बार मुलाकात करा दे। तो कहा सेठ से कि सेठ हमको मुलाकात बाप से करना है, बाप हमारा जो है बुला रहा है। तो सेठ कहा ठीक है, हम तुम्हें भेंट करवा देते हैं। तो जहाँ सेन खोले हुए थे थोड़ा मोड़ी हुआ बाहर निकाला और पीछे से वो पकड़ा रहा। तब उसके बाद लड़के ने कहा पिताजी आप देरी मत कीजिए, अब ये तो गुरु को फांसी दिलवा देगा, गुरु को जो है बहुत कुछ दंडित करवाएगा, पता नहीं क्या किया होगा हम लोगों के चलते। एक काम करो, हमारा सिर धड़ से अलग कर दो। बच्चा जो है कह रहा था, बाप रो रहा था, कहा बच्चा ये मैं कैसे करूं। कहा गुरु के नाम पर कर दीजिए, गुरु की बदनामी सही नहीं जाती है। तो बाप ने जो है अपने कलेजे पर पत्थर रखा और उस सिर को काट दिया। जब सिर काट दिया धड़ नीचे गिर गया। सेठ देख करके जो है घबरा गया। सेठ देख करके जब घबरा गया तो ये क्या हो गया, और सिर को लेके चला आया बाप और उसके बाद घर के अंदर रख दिया। अब सेठ घबरा करके, अभी तो रात थी थोड़ा, उसके बाद ले जाकर के इन्हीं के घर के सामने उस धड़ को रख दिया। अभी जब बाहर भीतर आ जा रहे थे अपने घर के तो देखें कि द्वारे पर कुछ दूरी पर धड़ पड़ा हुआ। धड़ को ले आए, धड़ और सर को जोड़ करके कमरे में बंद कर दिया। और उसके बाद जो है अपना इत्मीनान से कि जो भी राशन पानी लाए थे अपना बनाए। इसके बाद प्रसाद लेने के लिए जो है गुरु जी से कहा, गुरु जी प्रसाद तैयार हो गया है, आप भोजन कर लीजिए कवि साहब जी से। तो कवि साहब जी बैठ गए और दोनों सेवक भी बैठ गए। इसके बाद कवि साहब जी ने कहा 6 जगह लगाओ। तो 6 जगह लगाया गया। तो कहें लड़का कहाँ, उसको बुलाओ। तो समन ने कहा गुरुजी अब वो लड़का नहीं आएगा, वो कहीं गया है, खेलने चला गया, वो आएगा नहीं, प्रसाद ले लीजिए। तो कहें बताओ, लड़का खेलने के लिए चला गया है? लड़का खेलने के लिए नहीं गया है, लड़के का सर कलम हो गया है, और सर कलम तो चोरों का होता है, लड़का चोर तो नहीं है ना, लड़के को बुलाओ। कहें गुरुजी हमारे बुलाने पर नहीं आएगा। तो कवि साहब जी ने लड़की को बुलाया और लड़का तुरंत जो है उसका धड़ सर से जुट गया और फिर कोठरी में से लड़का निकल कर आया। इसके बाद क्या भोजन करना था क्या नहीं भोजन करना था, सभी प्राणी जार बिजार गुरुजी को पकड़ के रोने लगे। नजर जब मुर्शद ने की तो कतरे से दरिया कर दिया, बंदे का बंदा जब मिला बंदे से मौला कर दिया। नजर जब मुर्शद ने की तो कतरे से दरिया कर दिया, बंदे का बंदा जब मिला बंदे से मौला कर दिया। तो मालिक की नज़र पड़ गई, दया हो गई, लड़का ठीक था। सब जार बिजार रोने लगे। कहें कि गुरुजी अब आपको आज साथ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अब आप ही के साथ रहेंगे। कहें नहीं बच्चे, अब तो दया मैं कर दिया, तुम लोगों के अंदर ताकत भर दिया, अब तुम लोगों को मैं पूरा करता हूँ, सबको पूरा कर दिया। और कहा इसी गांव में रहो, भजन भाव भक्ति करते रहो, और आज से जब भी कोई नाम लिया जाएगा तो समन सेठ के नाम से तुम्हारा नाम रखा जाएगा, तुम्हारे जैसा धनी मानी इस गांव में कोई नहीं होगा। आशीर्वाद दे दिया और वो सबसे बड़ा धनी बन गए और मालिक के भक्त भी बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें गुरु भक्ति में लगना चाहिए।
गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हम दुनिया के बहकावे में हमको नहीं आना चाहिए, हमको दुनिया के बहकावे में नहीं आना चाहिए और बराबर गुरु की सेवा में लगना चाहिए। तो गुरु महाराज जी यही बात समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा गुरु को याद करते रहो। मालिक वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, वो कुल मालिक है। तो गुरु महाराज जी ने सब कुछ कहा कि बच्चा तुम मुझे देखो, हम तुम्हें देख रहे हैं। यदि इसी समय भी पूरा हो जाए तो कोई और नहीं लेके जाएगा, हम तुम्हें लेके चलेंगे। तुम अपने देश चलोगे तो हमेशा हमें अपने आप को गुरु के हवाले रखना चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए, गुरु भक्ति में लगना चाहिए। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी समय मिले हमें गुरु भक्ति में लगना चाहिए, सिमरन ध्यान भजन करना चाहिए। इस कहानी से, ये सच्ची घटना है, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी गुरु के प्रति अविश्वास न करो। यदि गुरु को आप सच्चे गुरु को पा गए हो तो उनकी भक्ति करो। वो पूर्ण ब्रह्म प्रभु हैं, परमात्मा हैं, मालिक है, कुछ भी कर सकता है। कहीं जो जड़ को करहीं चैतन्य और चैतन्य को करहीं जड़, ऐसे समर्थ रघुनाथ को भजें जीवते धन्य। तो जो सब कुछ सभी समर्थ है, ऐसा मालिक के संजोग से मिल गया मानव तन में, तो हमेशा उसके तरफ अपना ख्याल रखना चाहिए, उसके भक्ति भाव भजन में लगना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग मालिक की दया प्राप्त करने के लिए हमेशा मालिक को याद करते रहो, गुरु भक्ति में लगे रहो। गुरु महाराज जी की यही कृपा, यही दया है कि नाम दान दे दिया, नाम की बख्शीश कर दिया, तो नाम की कमाई करो। नाम की कमाई करोगे, भजन में लगे रहोगे, गुरु की सेवा में रहोगे, तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा और ये आत्मा अपने घर चली जाएगी। फिर नरक 84 से आप बच जाओगे। इसलिए कहा गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, और बिन गुरु भक्ति मोह जब कभी न काटा जाए। तो गुरु भक्ति में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो, यही आपसे प्रार्थना करनी है। शंका बिल्कुल मत करना। गुरु महाराज ने कहा इस जय गुरुदेव नाम में कभी शंका मत करना। शंका करोगे तो पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, रास्ते से भटक जाओगे, काल के दायरे में चले जाओगे, काल तुम्हें भवसागर में डाल देगा। इसलिए गुरु नाम में कभी शंका मत करना। ये उस कुल मालिक का नाम है, एक नी है रूप या नामा आज सजदानंद प्रभु धामा। वो मालिक है, वो कुल मालिक है, तो उसमें कभी शंका मत करना। स्वामी जी महाराज इसमें। तो प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए, जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखिए और बराबर सत्संग को आप सुनते रहिए। और फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा, इसलिए बराबर सत्संग आप सुनते रहो। और जब आप सत्संग को सुनोगे तभी आपके अंदर निर्मलता आएगी, मालिक के प्रति भक्ति जगेगी, आत्म कल्याण की भावना जागेगी, नफरत ईर्ष्या जलन जो अंदर है ये सब खत्म होगा। इसलिए गुरु भक्ति बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है, इसको सुनना चाहिए। जय गुरु।